हेलो नमस्कार दोस्तों। इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन दिल्ली पुलिस की कंप्यूटर अवेयरनेस क्लास को लेकर आए हुए हैं। दोस्तों, इस सेक्शन से आपको 10 प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप इस सेक्शन को बिल्कुल हल्के में ना लीजिएगा और इस महत्वपूर्ण वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके पूर्णतः सिलेबस के आधार पर जो प्रश्न बनते हैं, उसी को इस वीडियो में लिया गया है। तो दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर टॉप लेवल की पढ़ाई आपके इस चैनल पर होती है। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर लैंडस्केप फाइल या पोर्ट्रेट फाइल में या पेज सेटअप ये प्रिंट प्रीव्यू। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो इसमें से कौन इसका सही जवाब हो जाएगा? तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये जो पोर्ट्रेट और यहाँ लैंडस्केप की बात की जा रही है, ये क्या होता है दोस्तों? यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में यह एक पेज ओरिएंटेशन होता है। क्या होता है? पेज ओरिएंटेशन होता है। पेज ओरिएंटेशन होता है एमएस ऑफिस में, ठीक है ना? एमएस ऑफिस में मैं पहले आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। आप लोग सिर्फ वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप लोग वीडियो के बाद देखिएगा कि आप लोग कितना जबरदस्त चीजों को सीख गए इस वीडियो से। तो यह क्या होता है एमएस ऑफिस में, ये लैंडस्केप और जो पोर्ट्रेट मोड जो होता है, ये पेज ओरिएंटेशन होता है। ठीक है? तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग समझ लें कि क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये पोर्ट्रेट मोड में होता है। बाय डिफॉल्ट जो प्रिंट होता है वो पोर्ट्रेट मोड में होता है। अब कहिएगा सर कि ये पोर्ट्रेट मैड मोड और लैंडस्केप मोड क्या कहलाता है? तो आप लोग समझ लीजिए। पहला हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं पोर्ट्रेट, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं लैंडस्केप लिख दे रहे हैं। मैं आपको ये आज ऐसा बता दूंगा कि आज के बाद से आप लोग कभी जीवन में ना भूलिएगा। तो पोर्ट्रेट मतलब होता है दोस्तों, ये जब वर्टिकली ये पेज प्रिंट होता है, यानी कि ऊर्ध्वाधर कह लीजिए, ये ऊर्ध्वाधर कह लीजिए। ऊर्ध्वाधर अगर प्रिंट होगा, ऊर्ध्वाधर ये होता है, पोर्ट्रेट मोड को ऊर्ध्वाधर कहते हैं या वर्टिकल कह लेंगे। ये वर्टिकल जब पेज रहेगा तो उसको हम लोग पोर्ट्रेट मोड कहते हैं। अब कहिए कि सर वो होता कैसे है? तो चलिए उसको भी मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। सपोज कीजिए कि ये हो गया, ठीक है ना? और ये ऐसे करके होता है। ये हो गया आप लोगों को पोर्ट्रेट मोड हो गया, ठीक है ना? अब ये कहिएगा कि लैंडस्केप मोड क्या होता है? तो यह दोस्तों, यह क्षैतिज होता है। यह क्षैतिज ये क्षैतिज पेज पेज ओरिएंटेशन होता है, ठीक है ना? यानी कि ये हॉरिजॉन्टल होता है। वो वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो इसमें पेज ओरिएंटेशन किस टाइप का दिखता है? तो चलिए उसको भी बता दे रहे हैं आपको। ये ऐसे हो गया, ठीक है? हाँ, ये इसमें ऐसे आप लोगों को डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा, यानी कि ये वर्टिकली होगा, ये ऐसे ऊपर से नीचे वाला होगा और ये बाएँ से दाहिने वाला या दाएँ से बाएँ कह लीजिए। तो ये आप लोगों को लैंडस्केप और पोर्ट्रेट जो 2 मोड होते हैं, पेज ओरिएंटेशन होते हैं एमएस ऑफिस में, उसके बारे में आप लोगों को बता दिया। कभी-कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि अगर पूछ ले कि एमएस ऑफिस जो हो गया सर, एमएस ऑफिस में क्या-क्या आता है? तो दोस्तों एमएस ऑफिस के 4-5 पार्ट होते हैं। कौन-कौन होते हैं? एमएस ऑफिस में वर्ड होता है, एमएस वर्ड जिसको आप लोग कहते हैं, एक्सेल होता है, एमएस एक्सेल जिसको आप लोग कहते हैं, पावर पॉइंट होता है। क्या होता है ये? पावर पॉइंट होता है। चौथा आप लोग लिख लीजिए, इसी में आउटलुक होता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो हो गया, ये एमएस ऑफिस का ही भाग हो जाता है। पांचवा एक हो जाता है एमएस वन नोट बुक होता है। क्या होता है?
वन नोट। तो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस आउटलुक, ये वन नोट, ये सारा जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये आप लोगों को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। एमएस ऑफिस में ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक और वन नोट। आशा करता हूं कि आप लोग इसको भली भांति से समझ गए होंगे। आप लोगों के लिए दोस्तों, मैं अपने चैनल पर एमएस ऑफिस का एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बहुत पहले ही उपलब्ध करा दिया हूं। तो आप लोग कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा हमारे चैनल पर, इस वीडियो को देखने के बाद में, और जितने भी आप लोगों को शॉर्टकट मिलेंगे एमएस ऑफिस में, अब उससे ज्यादा शॉर्टकट की आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। यानी कि संपूर्ण आप लोगों को विस्तृत रूप से जानकारी मैं उसमें दे दिया हूं। तो आप लोग के परीक्षा में एमएस ऑफिस से बड़ी क्वेश्चन पूछते हैं, भर भर के क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं, आप लोग के सिलेबस में है ये। तो उसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से जितने भी आप लोग को शॉर्टकट की बनते हैं, या जो भी आप लोग उसमें शॉर्टकट की कीज का प्रयोग होता है, या कोई महत्वपूर्ण की का प्रयोग होता है, सारा चीज उसमें मैं बता दिया हूँ। अब उससे बाहर समझ लीजिए कि कुछ नहीं होता है। अगर होता है उससे बाहर तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि सर आप तो बोल रहे थे कि इससे बाहर कुछ नहीं होता है। तो आप लोग उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर देखिए एमएस वर्ड से क्वेश्चन आ गया कि एमएस वर्ड में पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है, कट कमांड का प्रयोग करेंगे, अनडू कमांड का प्रयोग करेंगे, या डिलीट की प्रेस करेंगे, या रीडू कमांड प्रयोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग बहुत सारे दोस्त जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उसके लिए क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा कि भाई ये रिवर्स करने के लिए पूछ रहा है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आप लोग जो है इसका पहले आंसर देख लीजिए कि इसका आंसर हो जाएगा अनडू, ठीक है ना। कि ये अनडू कमांड का प्रयोग करते हैं एमएस वर्ड में पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए। अब ये कहिएगा कि सर ये अनडू और एक देखिए यहाँ पर रीडू दिया हुआ है, दो चीज बड़ा उपयोग किया जाता है, एमएस वर्ड हो जाए, ऑफिस हो जाए, पावर पॉइंट हो जाए, कहीं भी ये बड़ा यूज होता है। एमएस ऑफिस में इसको बहुत ही यूज करते हैं। तो वो क्या क्या होता है वो पहले समझ लीजिए, मैं उसको बता दे रहा हूं। ये पहले लिख लीजिए अनडू, ये अनडू। तो इसका आप लोगों को सबसे पहले तो इसका शॉर्टकट की समझ लीजिए, दोनों को मैं लिख दे रहा हूं। ये परीक्षा के लिए ये दोनों समझ लीजिए कि क्वेश्चन ही है। अगर आप लोग को परीक्षा में पूछ दे कि अनडू कमांड का शॉर्टकट की क्या होता है, तो पहले इसका शॉर्टकट की समझ लीजिए। शॉर्टकट जो की है CTRL, यानी कि कंट्रोल प्लस जेड हो जाता है, ये अनडू कमांड हो जाता है। और रीडू क्या होता है दोस्तों, तो यह CTRL यानी कंट्रोल प्लस वाई जो होता है, ये रीडू कमांड हो जाता है। यानी कि इसको रीडू और इसको अंडू कमांड कहेंगे। अब अंडू क्या होता है, तो समझ लीजिए, पहले सोच लीजिए कि आप लोग यहाँ पर कोई लिखिए, कोई नाम ही लिख लीजिए। यहाँ पर कैट लिख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर सपोज कीजिए कि आप लोग को कैट लिखना है, कैट लिख दिए। अब आप लोग को थोड़ी देर में सोचना है क्या कि नहीं नहीं कैट नहीं, अब यहाँ पर हम मैट लिखेंगे। तो चलिए मैट भी लिख लिए, फिर उसके बाद कैट लिखे। मैं आप लोग को एग्जांपल समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले कैट लिखे, उसके बाद मैट लिख दिए। तो आप लोग जब मैट को लिख दिए, तो पहले सोचिएगा कि नहीं नहीं मुझे सर मैट नहीं लिखना था, मुझे कैट ही लिखना था। ध्यान से समझिएगा, कैट के जगह पर अगर मैट लिख दिए, या कोई भी प्रोसेस को आप लोग पीछे दोहराना चाहते हैं, आगे अगर किसी प्रोसेस के चले गए, ठीक पीछे वाले प्रोसेस को आप लोग करना चाहते हैं, यानी कि पहले जैसा कर देना चाहते हैं, या अंतिम कार्य, इसको ये भी कह लीजिए कि अंतिम कार्य को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोग कौन सा कमांड प्रयोग करेंगे, अंडू कमांड का प्रयोग करेंगे। यानी कि यहाँ पर कैट अंतिम कार्य रहा, उसके बाद ये नया कार्य लिखिए मैट। तो हम लोग सोचे कि नहीं अब हमें कैट ही लिखना है, तो जैसे ही CTRL प्लस जेड प्रेस कीजिएगा, तो ये मैट के पहले वाला ये कैट आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, मैट के पहले ये कैट आ जाएगा। अब यहाँ पर होता है क्या कि फिर आपके मन में आए कि नहीं सर ये कैट नहीं, मुझे मैट ही लिखना था, ये कैट ही नहीं मैट लिखना था।
तो जब फिर आगे की प्रोसेस को आप लोग करेंगे यानी कि रीडू, यानी कि जो आप लोग नया कार्य कर चुके हैं, पुराने वाले कार्य को आप लोग इरेज करके या उसको बैक करके, तो आप लोग पुनः कार्य को जब करने के लिए करेंगे, इसी को दोस्तों रीडू कमांड कहते हैं। यानी कि जैसे ही कंट्रोल प्लस वाई दबाइएगा तो फिर ये मैट आ जाएगा, ठीक है ना? पहले क्या समझा फिर से समझ लीजिए कि कैट के बाद हम लोग मैट लिखे, तो फिर कहें कि नहीं नहीं हमें मैट नहीं, हम लोग को कैट ही लिखना है, पहले वाला ही चीज लिखना है, तो कंट्रोल जेड दबाएंगे तो फिर ये कैट लिखा जाएगा। लेकिन फिर मन में आया कि नहीं हमको मैट ही लिखना है, तो हम लोग जैसे ही कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे ये मैट अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना? तो यही रीडू और अंडू का कंसेप्ट होता है। अंडू मतलब होता है कि फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, पहले जैसे कार्यों को कर देना या अंतिम कार्यों को पुनः प्राप्त करना, ये अंडू कहलाता है। रीडू मतलब फिर से वही काम को, यानी कि जो काम फिर उसके बाद आप कर दिए उसको फिर बाद में जैसा करना, ये हो जाता है रीडू, ठीक है ना? तो कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड जो है इसका कमांड हो गया दोनों का, कंट्रोल जेड अंडू और कंट्रोल वाई रीडू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे हम लोग, क्योंकि इसको क्वेश्चन को मुझे नहीं लगता है कभी आप लोग को कहीं किंतु परंतु वाली बात इसमें रह गई होगी। तो आप लोग को दोस्तों मेरे चैनल पर दिल्ली पुलिस की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। आप लोग के लिए सारा सिलेबस के अनुसार हमारे चैनल पर आप लोग के लिए वीडियो उपलब्ध है, चाहे वो करंट अफेयर का हो, जीके का हो, जीएस का हो। आप लोगों के लिए हिंदी का भी स्पेशल क्लासेज है और कंप्यूटर की भी प्लेलिस्ट है। तो आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा तो सारा चीज आप लोगों को मिल जाएगा हमारे चैनल पर, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विंडोज में कंप्यूटर को ऑन करने पर पहली स्क्रीन को कहते हैं, यानी कि जैसे ही आप लोग अपना लैपटॉप का ऑन बटन यानी कि स्टार्ट बटन दबाते हैं, तो जो पहला पेज आप लोग को आता है उसको पूछ रहा है क्या कहते हैं, ठीक है ना? यानी कि लैपटॉप कह लीजिए या डेस्कटॉप कह लीजिए, जिसके पास डेस्कटॉप होगा भाई, जिसको भी सबसे पहले ऑन करने के बाद जो सबसे पहली स्क्रीन आती है, उसी को दोस्तों डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं, ठीक है ना? ये डेस्कटॉप कहते हैं उसको। तो ये हो गई बात। आप लोग जब जब आप लोग अपना कंप्यूटर को खोलते हैं तो देखिएगा आप लोग को डेस्कटॉप वाला ऑप्शन इसमें मिलता है। तो सबसे पहली स्क्रीन ऑन करने के बाद जो पहली स्क्रीन होती है उसी को हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। विंडोज जो यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, विंडोज जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है ना? ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो इंटरफेस होता है उसको यह सामंजस्य करता है, विंडोज जो होता है, ठीक है ना? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एमएस डॉस से क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन सी एमएस डॉस की एक्सटर्नल कमांड नहीं है, पूछ रहा है। यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि 3 कमांड जो होगा वो एक्सटर्नल कमांड होगा, लेकिन एक एक्सटर्नल कमांड नहीं है। तो दोस्तों पहले हम लोग एमएस डॉस को जान जाएं कि एमएस डॉस क्या होता है। तो एमएस डॉस दोस्त ये पहले का, बहुत पहले का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब इसका उपयोग लगभग ना के बराबर होता है। तो एमएस डॉस का, इसका कभी कभी डॉस का आप लोग को फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है दोस्त, यह डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो हो जाता है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है डॉस का। अब इसमें 2 कमांड होते हैं। एक तो होता है इंटरनल कमांड। एमएस डॉस जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पुराना था, उसके बाद काफी अभी तो अपडेटेड वर्जन में समझ लीजिए कि विंडोज 13 भी आ गया है। यानी कि उसके बाद विंडोज एक्सपी आया, ठीक है ना, विस्टा आया, उसके बाद विंडोज 8 आया, विंडोज 7 5 आया, विंडोज 10 आया, 12 आया, 13 आ गया है अभी करंट तक। तो एमएस डॉस समझ लीजिए इसी से ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसमें आप लोग ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो ये इंटरनल कमांड होता था उसमें, और एक होता था एक्सटर्नल कमांड, ठीक है ना? एक होता था एक्सटर्नल कमांड। उन दोनों कमांडों को मैं बता दे रहा हूँ कि क्या-क्या उसमें कमांड होता था। तो इंटरनल कमांड जो होता था मेरे भाई,
वो जो कंप्यूटर जैसे ही बूट होता था वो अपने आप लोड हो जाता था कंप्यूटर में। एमएस डॉस जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते थे, तो जैसे ही कंप्यूटर को बूट किए यानी कि ऑन किए तो वो अपने आप लोड हो जाता था। तो कौन कौन सा की था? तो ये देखिए, कॉपी था, ठीक है ना? कॉपी, एमडी, सीडी, ठीक है ना? ये डेट हो गया, ये सब इसका इंटरनल, ये सब इसका इंटरनल कमांड था। डेट हो गया, dir हो गया, ठीक है ना? प्रॉम्प्ट हो गया, del हो गया यानी कि डिलीट हो गया, आप लोग को इको हो गया। तो ये सब जितना कमांड था ये सब इंटरनल कमांड था। अब हम लोग एक्सटर्नल कमांड की बात करें तो यहाँ पर एक्सटर्नल कमांड में हो जाता है कंपेयर था, ठीक है? कंपेयर हो गया, ट्री हो गया, डिस्क कंपैरिजन हो गया, डिस्क डिस्क सीओपी, ठीक है ना? ये के लिख लीजिए डिस्क। उसके बाद एसवाईएस हो गया, उसके बाद आप लोग को फॉर्मेट हो गया। ये सब जितना है आप लोग को एक्सटर्नल कमांड था किसमें? ये एमएस डॉस में। फॉर्मेट हो गया, अनफॉर्मेट हो गया, एडिट हो गया, प्रिंट हो गया, ये प्रिंट हो गया, बैकअप हो गया, रिस्टोर हो गया। कितना आप लोग को बताऊं ये सब समझ लीजिए। आप लोग को इसलिए मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि आप लोग के परीक्षा में आप लोग को एग्जामिनर चाहे कितना भी घुमा ले, आप लोग कंसेप्ट अगर याद रखे रहिएगा तो मेरे भाई आप लोग को दुनिया का कोई एग्जामिनर नहीं है आप लोग को जो घुमा सकता है। तो आप लोग इंटरनल कमांड भी देख लिए, एक्सटर्नल कमांड भी देख लिए। और दो ही टाइप का कमांड एमएस डॉस में होता था। तो कॉपी, एमडी, सीडी, डेट, डायरेक्ट, प्रॉम्प्ट, डेल, इको। तो यहाँ पर dir जो देखेंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पर dir जो है कमांड यहाँ पर है। तो यह मेरे भाई इससे क्या स्पष्ट होता है कि यह इंटरनल कमांड है। यह इंटरनल कमांड है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन एक्सटर्नल कमांड नहीं है, तो ये dir ही इसका ये सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यह तो इंटरनल कमांड है। ये जो है इंटरनल कमांड है dir। बाकी चेक डिस्क, ट्री, डिस्क कॉपी जितना हो गया ये सब आप लोगों को ये एक्सटर्नल कमांड हो गया, ठीक है ना? एमएस डॉस में। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे में ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? यानी कि सपोज कीजिए, एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ कि सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर राम लिखा हुआ है। ये एक पेज में है आप लोगों को। सपोज कर लीजिए कि ये वर्ड डॉक्यूमेंट का एक पेज हो गया। आप लोगों को दूसरे जगह पर ले जाना है, दूसरे जगह पर ले जाना है, ठीक है ना? एक स्थान से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए, या सपोज कर लीजिए कि राम लिखा हुआ है यहाँ पर, अब लाना है हम लोग को यहाँ पर, ठीक है? या कहीं और उसको ले जाना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट कमांड क्या होगा? क्योंकि पैराग्राफ को ये नहीं कह रहा है कि आपको वहीं पर एक रखते हुए दूसरा आप लोग को कॉपी रखते हुए दूसरे जगह ले जाना है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कट एंड पेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना? कट एंड पेस्ट हो जाएगा, ठीक है? तो कट एंड पेस्ट क्या क्या मतलब होता है? ये कट पेस्ट मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। कट और पेस्ट, ठीक है ना? तो कट के लिए कभी परीक्षा में आप लोग को पूछ दे कि कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं, तो CTRL+X कीजिएगा यूज, तो आप लोग का कट हो जाएगा वो चीज। तो सपोज कीजिए कि आप लोग को राम को ले जाना है, तो राम को आप लोग सिलेक्ट करके जैसे ही कंट्रोल X दबाइएगा, वो आप लोग का यहाँ से ये राम हट जाएगा। और जहां भी आप लोगों को पेस्ट करना है, यानी कि पेस्ट का कंट्रोल जो शॉर्टकट की होता है CTRL+V, कंट्रोल भी होता है पेस्ट का। तो जैसे ही यहाँ पर कंट्रोल भी दबाएंगे, जहां पर दबाएंगे वो राम वहां पर आ जाएगा, ठीक है? तो कट एंड पेस्ट का ये मतलब हो जाता है। अब समझ लीजिए कि यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है कॉपी एंड पेस्ट। तो कॉपी एंड पेस्ट क्या होता है उसको भी आप लोग देख लीजिए। कॉपी और पेस्ट होता है। तो कॉपी का जो शॉर्टकट की कमांड होता है ये कंट्रोल C होता है, और पेस्ट का तो हम लोग देख ही लिए कंट्रोल V होता है।
कंट्रोल सी से कॉपी होता है। तो कंट्रोल कॉपी का क्या मतलब हो गया? आप लोग ये भी तो सोचिए कि कॉपी में सर क्या हो गया? कॉपी में क्या हो जाता है? तो यहाँ पर जो हमने राम लिखा था, इसमें हम लोग सपोज कर लीजिए कि ये कोई डॉक्यूमेंट है वर्ड का, तो यहाँ पर राम है, इसको हम लोग दूसरे जगह भी ले जाना है, यानी कि इसको रखते हुए यहाँ पर फिर दूसरे जगह ले जाना है। तो जैसे ही कंट्रोल सी इसको सिलेक्ट करके दबाएंगे और जहाँ पर कंट्रोल भी दबाएंगे राम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर राम रहेगा। पुराने वाले जहाँ से आप लोगों ने कॉपी किया वहां पर भी राम रहेगा, और जहां पर ले जा रहे हैं कंट्रोल भी कर रहे हैं वहां पर भी राम रहेगा। तो ये कंट्रोल सी और कंट्रोल भी का आप लोगों का ये तात्पर्य हो गया, यानी कि कॉपी और पेस्ट हो गया। लेकिन कंट्रोल एक्स और कंट्रोल भी यानी कि कट और पेस्ट में कि ये राम जो है कट में कट हो जाता है, यहाँ से हट जाता है, और जहां पर कंट्रोल भी दबाइएगा वहां पर पेस्ट हो जाएगा जाकर, यानी कि राम जो है वहां पर पेस्ट हो जाएगा। तो यही इसका कंसेप्ट होता है मेरे भाई। तो आप लोग समझ लीजिए कि ये भी आप लोग को क्वेश्चन में बहुत ही शानदार तरीके से बता दिया, और इसी तरह बहुत ही जबरदस्त टाइप का कंटेंट मैं आप लोग को हमेशा देता हूँ। हमारे चैनल पर आप लोगों को सारा सिलेबस का आप लोगों का जितना है उतना पढ़ाई हमारे चैनल पर हो रहा है। आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारा चीज आप लोगों को मिलेगा वहां पर, जितना भी आप लोग का सिलेबस के अनुसार है। आप लोगों को सिलेबस में, आप लोग को दिल्ली पुलिस की सिलेबस की मैं बात करूं, तो आप लोगों को जीके जीएस से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके जीएस और करंट अफेयर मिलाकर। और आप लोगों को रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि आप लोगों को मैथ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कंप्यूटर अवेयरनेस से आप लोगों को 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वही कंप्यूटर अवेयरनेस की 10 नंबर को मैं आप लोगों को इसी तरह क्लास लेते आऊंगा। और पहले से भी आप लोग को कंप्यूटर सेक्शन में कई क्लास आप लोगों के लिए मैं उपलब्ध करा दिया हूं, तो आप लोग उसको भी महत्वपूर्ण वीडियो को देख लीजिएगा। तो आप लोग की 10 नंबर की संपूर्ण तैयारी तो मैं बिल्कुल यहीं पर करा दूंगा। आप लोग बस चैनल पर अपना प्यार दिखाइए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर इसी तरह के आपको कंटेंट हमेशा मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के विरुद्ध सुरक्षा करने के लिए फायरवॉल्स का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसमें से इसके कौन सा इसमें ऑप्शन है इसके विरुद्ध सुरक्षा करने के लिए फायरवॉल्स का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों पहले तो समझ लीजिए कि ये फायरवॉल्स होता क्या है, ठीक है ना। ये फायरवॉल्स जो होता है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, फायरवॉल्स की जो बात की जा रही है, ये फायरवॉल्स क्या होता है। तो यह एक सिस्टम होता है मेरे भाई, यह क्या होता है, एक सिस्टम होता है जो निजी नेटवर्क को, जो पर्सनल नेटवर्क होता है उसको अनाधिकृत प्रवेश यानी या अनऑथोराइज प्रवेश को रोकता है, अनऑथोराइज अटैक को रोकता है, ठीक है ना। यह एक सिस्टम होता है, मैं लिख दे रहा हूं, यह एक सिस्टम होता है जो अनाधिकृत प्रवेश को रोकता है। अनाधिकृत प्रवेश यानी कि अनऑथोराइज एक्सेस कह लीजिए या अनऑथराइज को कह लीजिए, ठीक है ना। अनाधिकृत प्रवेश को रोकता है कौन, ये फायरवॉल्स होता है। और यह साइबर सुरक्षा उपकरण है दोस्तों। यह जब साइबर सिक्योरिटी का यह उपकरण है, यह साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है। क्या आता है, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में बहुत ही जबरदस्त ये चीज होता है फायरवॉल। किसी भी निजी नेटवर्क को यह अनाधिकृत प्रवेश से रोकता है, ठीक है ना। यहाँ पर निजी नेटवर्क लिखना मैं भूल गया, किसी भी निजी नेटवर्क को ये अनाधिकृत प्रवेश से रोकता है फायरवॉल। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए अनऑथराइज एक्सेस पहले ही दिया हुआ है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। यही ना पूछ रहा है मेरे भाई कि निम्नलिखित के विरुद्ध सुरक्षा करने के लिए फायरवॉल्स का प्रयोग किया जाता है। तो अनऑथराइज अटैक के विरुद्ध सुरक्षा करने के लिए फायरवॉल्स का प्रयोग किया जाता है। इसके विरुद्ध, अनऑथराइज अटैक्स के विरुद्ध, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है, यानी कि जो हम लोग का जो कंप्यूटर होता है वो स्टोरेज और गणनाएं जो है वो कौन से नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है स्टोरेज करने के लिए या गणना करने के लिए, ठीक है।
तो ये सबसे इसका जबरदस्त आंसर हो गया मेरे भाई, यह हो जाएगा बाइनरी नंबर। जितना भी कंप्यूटर का जो स्टोरेज और कंप्यूटिंग की जो भाषा होती है, अपना जो कंप्यूटर का जो मशीनी भाषा होता है, वो सब जो होता है 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर भी कहते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम कह लीजिए, बाइनरी बाइनरी नंबर सिस्टम में ये दो 0 और 1 वाला चीज होता है, ठीक है ना। ये दो अंकों का ही प्रयोग बाइनरी में होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर जितना भी सारा गणना है वो बाइनरी पर, और स्टोरेज भी वो बाइनरी पर ही करता है। तो इसको भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं। यानी कि आपके सिस्टम में कहीं स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है, तो उसमें प्रयुक्त नाम या नंबर को हम लोग क्या कहेंगे। तो ये बाइट तो कहेंगे नहीं, बाइट तो ये आप लोग को बाइट बिट तो ये लंबाई मापने की ऐसी बात हो गई, ठीक है ना। रिकॉर्ड भी नहीं कहेंगे। एड्रेस यहाँ पर देखिए, एड्रेस है, एड्रेस इसका बहुत सटीक आंसर होगा, क्योंकि जितना भी स्टोरेज लोकेशन होता है वो आइडेंटिफाई अपने एड्रेस से ही होता है। तो जो हम लोग प्रयुक्त नाम करते हैं या नंबर हम लोग डालते हैं, वो बेसिकली हम लोग एड्रेस ही डालते हैं, ठीक है ना। क्या डालते हैं, एड्रेस ही डालते हैं। ये प्रोग्राम तो दूसरी बात हो गई, प्रोग्रामिंग तो दूसरा बात हो गया इसमें। तो एड्रेस से ही, ऐसे ही आप लोग समझ लिए कि आपका मान लीजिए कि कोई पटना में रहता है, ठीक है ना। मैं आप लोग को एग्जांपल से बता रहा हूँ। तो सपोज कीजिए कि राम पटना में रहता है, राम पटना में रहता है। तो इसके स्टोरेज यानी कि पटना में रहता है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो प्रयुक्त नाम होगा, ये स्टोरेज लोकेशन आप लोग समझिए कि ये एड्रेस ही ना कहलाता है दोस्तों। ये राम कहाँ रहता है, तो ये एड्रेस इसका हो जाएगा। एड्रेस हम लोग बता रहे हैं कि राम पटना में रहता है। तो उसी तरह स्टोरेज लोकेशन में भी अपना अपना एक स्टोरेज लोकेशन होता है, उसमें जो प्रयुक्त नाम होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये एड्रेस कहते हैं। उसे हम लोग एड्रेस कहते हैं। यानी कि उस एड्रेस से ही हम लोग प्रयुक्त जो लोकेशन है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि ईमेल एड्रेस में दो भाग होते हैं। पहला भाग यूजर नेम होता है और दूसरे भाग में एट द रेट के द्वारा अलग रहता है। तो उसमें दूसरा भाग क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग को एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ। सपोज कीजिए कि abc@gmail.com हो गया, ठीक है ना, gmail.com हो गया, या abc@yahoo.com हो गया। आप लोग जो समझ लीजिए, इसमें से ईमेल याहू, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर ये बोल दिया है क्वेश्चन में, आप लोग को पहले ही बता दिया है कि यह एबीसी जो है यह तो हो जाता है यूजर नेम। इसको इसने कह दिया कि यह क्या हो जाता है, यह दोस्त अगर कहीं नहीं दिया हो, आप लोग इसको समझ लीजिए। इसमें दो क्वेश्चन आप लोग को बन जाते हैं। ये एबीसी यानी कि एट द रेट के पहले वाले जो भाग होते हैं उसको हम लोग यूजर नेम कहते हैं। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि ये एट द रेट के बादवा वाला जो ये चीज है, जीमेल और याहू जो है, इसको क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों, तो यह जो हो जाता है इसको हम लोग डोमेन नेम कहते हैं। क्या कहते हैं, ये डोमेन होता है दोस्तों, यह डोमेन नेम होता है। क्या कहते हैं, ये जीमेल जो हो गया ये एक, जीमेल जो हो गया यह डोमेन हो जाता है, याहू जो हो जाता है यह डोमेन हो जाता है। जीमेल और याहू यहाँ पर क्या है, ये डोमेन होता है। तो एट द रेट के द्वारा अलग जो रहता है, उसके बाद वाला जो रहता है उसे डोमेन कहते हैं, ठीक है ना। ये डोमेन नेम हो जाएगा। और ये जो पहले वाला जो हो जाएगा यह यूजर नेम कहलाता है, ठीक है ना। आप लोग कोई भी अपना ईमेल आईडी बनाते हैं, एट द रेट के पहले वाला जो अपना नाम लिखते हैं वो आप लोग का यूजर नेम हो गया, और बाद वाला जो हो गया एट द रेट के बाद वो डोमेन नेम हो गया कि आप लोग किस डोमेन पर उस मेल को बना रहे हैं, जीमेल पर बना रहे हैं कि याहू पर बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी हमने आप लोग को बहुत शानदार तरीके से समझा दिया। आप लोग को कहीं भी परेशानी होती है आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।
और आज की क्लास के बारे में अवश्य लिखिएगा कि आज की क्लास आप लोग को कैसा लगा। तो ये दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल क्लासेस चल रही है मेरे भाई, तो आप लोग इस चैनल को बस सपोर्ट करते रहिए। आप लोग की संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर मैं करा दूंगा। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि कंट्रोल और शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं। यानी कि यहाँ पर CTRL और यहाँ पर शिफ्ट पूछ रहा है, ठीक है ना। ये आप लोग अपने कीबोर्ड में ये कंट्रोल और शिफ्ट दो की देखे होंगे, की को ही यहाँ पर कुंजी कह रहा है। तो ये किस प्रकार का की है, एडजस्टमेंट की है, कि फंक्शन की है, कि मॉडिफायर की है, कि अल्फा न्यूमरिक की इसको कहा जाता है। तो कंट्रोल और शिफ्ट जो होता है, यह बहुत ही दोस्तों क्वेश्चन, ये बार बार का रिपीटेड क्वेश्चन, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंट्रोल किस प्रकार का की है या शिफ्ट किस प्रकार का की है। सिंगल सिंगल भी पूछ देता है। तो इन सबको दोस्तों मॉडिफायर की कहते हैं। क्या कहते हैं ये जितने होते हैं ये मॉडिफायर की कहलाता है। क्या कहलाता है? यह मॉडिफायर कहलाता है। मैं अच्छे से लिख दूं इसको, यह मॉडिफायर कहलाता है। मॉडिफायर कुंजी कह लीजिए या मॉडिफायर की कह लीजिए, ठीक है ना। ये ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट को छोड़कर आप लोग कहिए कि सर और कौन कौन सा मॉडिफायर की में आ जाता है जो महत्वपूर्ण आप लोग के लिए बनता है। तो आप लोगों के लिए जो हो जाएगा, यह शिफ्ट हो ही गया, कंट्रोल हो ही गया। अल्ट जो है, अल्ट से भी क्वेश्चन पूछता है, ये भी मॉडिफायर की है। कमांड जो है यह भी मॉडिफायर की कहलाता है। फंक्शन जो है यह भी मॉडिफायर की कहलाता है। और ऑप्शन, ये जितने सारे हैं ये सब मॉडिफायर की कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मॉडिफायर की कहलाते हैं। ये सब मॉडिफायर की कहलाते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि कभी भी परीक्षा में आप लोगों को पूछे तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। आप लोगों की कंप्यूटर की जो 10 नंबर है, मैं वादा करता हूं कि आप लोग को 10 में से 10 बिल्कुल ऐसा आप लोग की तैयारी करा दूंगा कि 10 में से 10 आप लोग बिल्कुल करके आइएगा। आप लोग चैनल पर बने रहिए और अपना चैनल पर प्यार दिखाते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि एक असेंबलर का क्या कार्य है। एक असेंबलर का क्या कार्य है, ये असेंबलर जो होता है इसका क्या कार्य होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये सही जवाब जो हो जाएगा इसका, एक असेंबलर का जो कार्य होता है वो क्या करता है, यह असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, ठीक है ना। ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है असेंबलर। तो ये असेंबलर की बात हो गई। अब यहाँ पर आप लोग को परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है कि ये असेंबलर हो गया, एक पूछ देता है आप लोगों को कंपाइलर पूछ देता है, ठीक है ना। कंपाइलर, अच्छे से मैं लिख लूं इसको। एक क्वेश्चन पूछ देता है आप लोग को, कंपाइलर से पूछ लेता है, ठीक है ना, कि कंपाइलर क्या कहलाता है। तो दोस्तों यह तो हो गया असेंबलर, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। लेकिन कंपाइलर जो होता है दोस्तों, यह उच्च स्तरीय भाषा को, उच्च स्तरीय उच्च स्तर की भाषा को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। किसमें बदलता है? मशीन लैंग्वेज में बदलता है। मशीन लैंग्वेज में बदलता है। कौन? कंपाइलर। देखिए ये ऑप्शन बी जो है यही कंपाइलर वाली बात हो जाती है, कि उच्च स्तर की भाषा को मशीन लैंग्वेज में बदलना जो होता है वो कंपाइलर कहलाता है। तो उच्च स्तर भाषा की अगर बात करें कि सर ये उच्च स्तरीय भाषा क्या कह रहे हैं, तो सपोज कर लीजिए C++, जावा, ये सब जितने होते हैं ये सब हाई लेवल लैंग्वेज कहलाते हैं, ठीक है ना। ये हाई लेवल लैंग्वेज कहलाते हैं। और आप लोग सी का अगर प्रोग्रामिंग किए होंगे तो आप लोग को प्रोग्राम लिखने के बाद में जैसे ही जो कंपाइल कंपाइल का उसमें एक ऑप्शन रहता है, तो दोस्तों वहीं पर हम लोग कंपाइल जो करते हैं, हम लोग प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, सपोज कर लीजिए कि प्रिंट प्रिंट एफ ऐसे करके लिखते हैं। उसके बाद आप लोग जो लिखना रहता है, राम, आप लोग को प्रिंट करना रहता है, ऐसे करके आप लोग को प्रोग्राम लिखते हैं सी में। तो यह जो प्रिंट जो एफ हम लोग लिखे,
इसको यह कंपाइलर क्या करेगा, 0 और 1 के भाषा में, अपने भाषा में, मशीन लैंग्वेज में इसको ये कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना? तो वही जो होता है काम ये कंपाइलर का होता है। उसी तरह ये जो असेंबली लैंग्वेज है, ये अधिकतर वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग किया जाता है दोस्तों। यह असेंबली लैंग्वेज अधिकतर वैज्ञानिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है इसका। तो ये असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है, ठीक है ना? और मशीन लैंग्वेज आप लोगों का क्या-क्या हो जाएगा? ये 0-1 के फॉर्मेट में जो बाइनरी पर काम करता है। तो ये आपकी बात हो गई। तो चलिए इसको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। तो दोस्तों आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और आप लोग नेक्स्ट पार्ट कब इसका चाहते हैं उसको भी लिखिएगा। मैं आप लोग को रिप्लाई का आप लोग का मैं इंतज़ार करूँगा कि क्या आप लोग को ये जो कंप्यूटर की क्लासेस जो चल रही है वो आप लोग को कैसा लग रहा है? इसके बारे में अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और अंतिम में मैं यही कहूँगा कि अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।